अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की थर्ड क्लास है जिसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में कि बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है और किस तरह से प्रोडक्ट सोर्सिंग की जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने फ़र्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में क्या डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल स्टार्ट से अगर हम देखें तो मैंने सबसे पहले आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स का डिफरेंस बताया था कि ई कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग को कहते हैं जो कि इंटरनेट की हेल्प से की जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स की 3 टाइप्स होती हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद हमने ई कॉमर्स की टॉप वेबसाइट को डिस्कस किया जो कि अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के बारे में जानने के बाद फिर मैंने आपको वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। कंप्लीट वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद उसकी एग्जांपल को देखकर सब कुछ जानने के बाद मैंने आपको उसकी सर्विसेज के बारे में बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज अमेज़ॉन में देता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले सेलर अकाउंट बना जाता है जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है। जो सबसे पहली सर्विस होती है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग में हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये था कि आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हो जाए। बट अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो डिटेल में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी। आप फर्स्ट क्लास भी लें और सेकंड क्लास भी लें ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि अगर एक बंदा है जिसने सेलर अकाउंट बनाया है और नेक्स्ट वो आपको अगर एज आ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है तो सबसे पहले वो आपसे क्या करेगा, प्रोडक्ट हंटिंग करवाएगा, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करवाएगा, उसकी रिसर्च करवाएगा जिसमें आप प्रोडक्ट को ढूंढते हैं और जो प्रोडक्ट होती है उसका क्राइटेरिया मैच करते हैं। फिर प्रोडक्ट को प्रूव करते हो और देन आप उसका कीवर्ड रिसर्च करते हो टूल्स की हेल्प से। तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग को अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं कि नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चर्स देयर ओन प्रोडक्ट्स, therefore it is the need to rely on a trusted source for getting products। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब मैंने क्या किया, गूगल पे आ गई हूँ मैं और मैंने अब amazon.com पे गूगल पे मैंने सर्च किया amazon.com। अमेज़ॉन की वेबसाइट मेरे पास अब ओपन हो जाएगी और ये मेरे पास अमेज़ॉन का फ्रंट पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सर्च करना है कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप को मैंने सर्च किया यहाँ पर तो मुझे अमेज़ॉन रिज़ल्ट शो कर देगा आइसक्रीम स्कूप के रिलेटेड। तो ये उसने मुझे फ्रंट पेज पे ही 390 रिज़ल्ट शो कर दिए। अब यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर खुद ही सेल करते हैं, अपना बिजनेस खुद ही करते हैं। तो हमें चाहिए होते हैं मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे हो सकता है 3 या 4 मैन्युफैक्चरर्स बैठे हों, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो हम जैसे लोगों की होती है, यानी कि थर्ड पार्टी सेलर्स की होती है, जो प्रोडक्ट पहले देखते हैं, फिर उसको फाइंड करते हैं, फिर उसका क्राइटेरिया मैच करते हैं। जब फाइनली लगता है कि ये प्रोडक्ट अब वैलिड है, ख़रीदनी चाहिए, इस प्रोडक्ट का अब हमें बिज़नेस करना चाहिए, तो फिर हम उस प्रोडक्ट के जिस पर हमने रिसर्च की होती है उसके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढते हैं।
जिन्हें फिर हमने अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर देना होता है, ठीक है। फिर हम उन मैन्युफैक्चरर्स को बोलते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, इस तरह की शेप बना दो, ठीक है। फिर हम उनको कहते हैं इस तरह की शेप बना दो, ये कलर ऐड कर दो हमारी प्रोडक्ट में, और उसको सारे डिटेल्स दे देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। और फिर वो हमें क्या करता है कि बल्क में हमारी प्रोडक्ट बनाकर हमें दे देता है, हमें उस पर लोगो लगाता है, और फिर लोगो वगैरह लगा के उसकी पैकेजिंग करके फिर हम उसे अमेज़ोन पर सेल करते हैं। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो हम करते हैं, जैसे सप्लायर्स कैसे ढूंढते हैं, या अपनी प्रोडक्ट की हम कोटेशंस क्या रखनी है हमने, या अच्छे सप्लायर्स का क्या क्राइटेरिया है, इन छोटी जितने भी स्टेप्स हैं इनको करना प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाता है, जिसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, देन अब आपने क्या करना है कि सप्लायर्स ढूंढने हैं। मतलब आपने प्रोडक्ट हंटिंग भी कर ली, अपनी प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, सब कुछ कर लिया आपने, तो जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो आ जाता है सप्लायर्स ढूंढने का। तो अब आपने सप्लायर्स ढूंढने हैं, और वो आप सप्लायर्स कैसे ढूंढोगे, यानी कि आप मैन्युफैक्चरर्स को कैसे ढूंढोगे, उन्हें कैसे फाइंड करोगे। तो alibaba.com के नाम से एक बहुत बड़ी B2B वेबसाइट है, जिस मतलब बिजनेस टू बिजनेस है। मतलब यहाँ आपने बल्क में अब प्रोडक्ट खरीदनी है किसी और बिजनेस से अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मतलब आपने बल्क में प्रोडक्ट लोगे अपने बिजनेस के मतलब अपने बिजनेस के लिए आप बल्क में प्रोडक्ट लोगे, वो भी किसी और बिजनेस से जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा होगा। तो अलीबाबा में जाकर आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे 5 आइसक्रीम स्कूप्स चाहिए तो वो दे दो, या मुझे 3 या 4 प्लास्टिक बॉटल्स चाहिए, क्योंकि उनकी जो मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो उनकी अपने एक क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। उन्होंने एक लिमिटेड रखी होती है कि भाई इतने ऑर्डर्स हम देंगे, और आप उस क्वांटिटी से कम प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं गूगल में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं अब सर्च करूँगी अलीबाबा को, क्योंकि पहले तो मैंने अमेज़ोन किया था ना, वहाँ पर तो मुझे मैन्युफैक्चरर्स मिले नहीं। तो अब मैं alibaba.com पर जाऊँगी, और यहाँ पर मैं देखूँगी कि यहाँ पर मैंने जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनके रिज़ल्ट्स को मैं देखूँगी। तो अलीबाबा पर ये मेरा फ्रंट पेज ओपन हो गया अलीबाबा का, और अब यहाँ पर वो मुझे, हाँ बिल्कुल, अब क्या करूँगी मैं, अब मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप्स को सर्च करूँगी, आइसक्रीम स्कूप्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया, तो अब मुझे ये रिज़ल्ट शो कर देगा, और ये रहे रिज़ल्ट्स। बिल्कुल, अभी जितने भी यहाँ पर बना रहे हैं, जितने भी हमें रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं, ये सारे क्या हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। मतलब ये जो कर रहे हैं ये बनाते हैं, और बल्क में हमें प्रोडक्ट अब देंगे, 1 या 2 या 3 करके प्रोडक्ट नहीं देंगे जैसे अमेज़ोन में देते हैं। ये अब हमें बल्क में प्रोडक्ट देंगे। जैसे ये फ्रंट पेज पर हमें रिज़ल्ट्स शो हुए हैं, 2736 रिज़ल्ट्स इन्होंने हमें शो किए, यानी कि 2736 लोग हैं जो यहाँ पर अलीबाबा पर बिज़नेस कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं आइसक्रीम स्कूप्स का। तो यहाँ से हम लेंगे, यानी कि यहाँ से अब हम सप्लायर्स उठाएंगे। तो अब हमें सप्लायर्स कैसे लेने हैं, कैसे सेलेक्ट करने हैं, उसका बेसिकली क्राइटेरिया है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्राइटेरिया अगर मैच करेगा तो हम सप्लायर लेंगे, वो वाला जो सप्लायर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि हाउ टू चूज़ द बेस्ट सप्लायर। आप कैसे एक बेस्ट सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत से सप्लायर्स होते हैं। तो आपको कौन सा सप्लायर होगे जो आप सिलेक्ट करोगे। तो अब अलीबाबा पर जो हम इतने ज़्यादा रिजल्ट्स देखते हैं, तो अब हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी सप्लायर से जाकर अपना प्रोडक्ट बल्क में बाई नहीं कर सकते, बल्कि हम देखेंगे कि कौन सा सप्लायर है जो हमें इन क्राइटेरियाज पर पूरा उतर रहा है, देन हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है वेरीफाइड सप्लायर बैच। अब इसका क्या मतलब है, हम दोबारा जिस तरह ये आगे अपने उसी पेज पर अलीबाबा पर जो हमने आइसक्रीम स्कूप सर्च किए थे, तो मैं उसी पेज पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि आइसक्रीम स्कूप्स को सर्च किया है, और यहाँ पर मुझे उसने रिज़ल्ट्स शो किए हुए हैं। उसने मुझे टोटल 2736 रिज़ल्ट्स शो करके दिए थे कि यहाँ पर अलीबाबा पर इतने लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं अपना आइसक्रीम स्कूप्स का। तो अब हम ये अपने लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वेरीफाइड सप्लायर।
वेरीफाइड सप्लायर पर जाकर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, इसको टिक कर देना है। ठीक है, ये शायद मेरा शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैंने इसको टिक कर दिया है, तो मुझे ये ऑटोमेटिकली देखें अब हो गया। तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है कि अलीबाबा ने मुझे जितने भी अब रिज़ल्ट्स होंगे वो सारे मुझे वेरीफाइड वाले दे दिए हैं। यानी कि अब जितने भी रिज़ल्ट शो होंगे, वो जितने भी लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, ये वेरीफाइड है, ये अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब जितने भी मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि इन शॉर्ट ये कोई भी प्रोडक्ट अब फेक नहीं है, यानी कोई भी फेक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, बल्कि इनकी अपनी कंपनी है, इनका अपना लाइसेंस है और ये अलीबाबा वेबसाइट की तरफ से वेरीफाइड है। तो बेसिकली हम उन सप्लायर्स के पास जाएंगे जो अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड अश्योरेंस। ट्रेड अश्योरेंस अब हमारे पास क्या होता है कि अब देखें यहाँ पर मैं दोबारा वहाँ जाती हूँ अलीबाबा की वेबसाइट पर। ये हमें दोबारा चलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर मैंने वेरीफाइड सप्लायर, हाँ जी ये देखें वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर बिल्कुल देखें ट्रेड अश्योरेंस का आ रहा है, इसको आपने टिक कर देना है। यहाँ पर जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पर वो दोनों साइंस को चेक कर देगा। इसका मतलब अब जितने भी रिजल्ट्स हो गए हैं ये सारे ट्रेड अश्योरेंस है। ठीक है, यानी कि जो जिससे ये येलो कलर का साइन नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सप्लायर है, ये अलीबाबा की तरफ से अश्योरेंस, ट्रेड अश्योरेंस है। अब ट्रेड अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अलीबाबा ज़मानती बन जाता है, तब तक आपकी पेमेंट सप्लायर तक नहीं जा सकती जब तक आपको आपका प्रोडक्ट ना मिल जाए। ठीक है, जब तक आपका प्रोडक्ट ना मिल जाए, यानी कि यहाँ पर अलीबाबा ज़मानती बन गया है और आपकी पेमेंट को रिलीज़ नहीं करेगा जब तक आपकी प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं हो जाती। तो आपने ऐसे सप्लायर्स के पास जाना है, जो ऐसे सप्लायर्स के साथ अपना बिजनेस करना है जो अलीबाबा की तरफ से ट्रेड अश्योरेंस होल्डर हों। ठीक है, जो इस तरह का जहाँ पर ये दोनों वेरीफाइड भी हों और ट्रेड अश्योरेंस भी हो, ये जो आपको येलो कलर का साइन शो हो रहा है ये। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर है मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट, यानी कि आपका रिस्पॉन्स रेट, जो आपके सप्लायर का रिस्पॉन्स रेट है वो अब 80% होना चाहिए। यानी कि आपका सप्लायर जो है वो आपको वेट ना करवाए, आपको लेट रिप्लाई ना दे, या 2-2 3-3 दिन वो आपको रिस्पॉन्स ही ना दे, ऐसा भी ना हो। अब सवाल बनता है कि आप कैसे ढूंढोगे रिस्पॉन्स रेट। तो यहाँ पर मैं उसी पेज पर आ गई हूँ और यहाँ से मैं कोई सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी खास नहीं है, तो अब हम नीचे जाते हैं, अपना फेवरेट प्रोडक्ट देखते हैं कि कौन सा आइसक्रीम स्कूप लुकिंग बेटर है। तो यहाँ से ये देखें, अब ये है कुछ बेहतर लग रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे यहाँ पर उसकी कंप्लीट बायोडाटा बता देगा कि भाई ये वेरीफाइड है या नहीं, या ये ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं, या इसका रिस्पॉन्स रेट कैसा है, ये सब कुछ वो हमें इस पेज पर शो कर देगा। तो नेटवर्क अच्छा, ये अब यहाँ पर हमारे पास उसने ये देखें राइट साइड पर हमें एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। इस ब्लॉक पर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर, कि ये सप्लायर वेरीफाइड है, और यहाँ पर ट्रेड अश्योरेंस का भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये सप्लायर ट्रेड अश्योरेंस है। अब नीचे वो उन्होंने रिस्पॉन्स टाइम बताया हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कैसा दे रहा है। तो कम से कम 80% होना चाहिए, यानी कि वो आपको एक दिन में एटलीस्ट रिप्लाई करे, यानी कि आपको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो आपको रिप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मैं 2 घंटे बाद आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो आपने उधर जाना है जो आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा दे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर। मतलब जिस सप्लायर से हम अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं उसे एटलीस्ट अलीबाबा पर अपना बिजनेस करते हुए 1 साल हो गया हो, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर हमें इस बंदे का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस देखिए यहाँ शो हो रहा है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये पास है, यानी कि हम ऐसे बंदे के साथ ऐसे सप्लायर के साथ बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%, यानी कि मतलब आपकी इसके साथ डील फिक्स हुई है 25 सितंबर की, तो वो आपको उस एग्जैक्ट डेट पर आपकी प्रोडक्ट को रेडी करके उसकी शिपमेंट कर दे। ठीक है,
तो अली बाबा पे इसका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है वो भी शो होता है, जैसा कि इसका यहाँ पर भी हम देखते हैं। ये हाँ जी, इधर गए हम, और ये राइट साइड पर उसी ब्लॉक में आप देखें, राइट साइड पर उसी ब्लॉक पर 100% ऑन टाइम डिलीवरी रेट, यहाँ पर 100% ऑन टाइम डिलीवरी रेट वो हमें शो कर रहा है, यानी कि ये बंदा हमें एग्जैक्ट डिलीवरी रेट शो कर रहा है 100%। हमें 85% चाहिए, लेकिन ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेजेस कस्टमाइजेशन। मतलब कि जिस सप्लायर से आप अपनी प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपको आपकी जो प्रोडक्ट पर आपकी मर्जी का लोगो भी बना कर दे और उसका पैकेज भी प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर हम जाते हैं तो इधर शो होता है, यहाँ पर कहाँ चला गया, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर शो हो रहा होता है कि वो पैकेजेस और लोगो का भी देते हैं। अब इसका पता नहीं कहाँ है, ओ भाई मिल जा। ओके, ये आई थिंक गुम हो चुका है, कहाँ चला गया, देखें ज़रा, मेरी बिल्कुल नज़रों के सामने और गायब हो गया था। अच्छा, ये कस्टमाइज लोगो वो आपको 3000 पीस दे रहा है लोगो के भी और पैकेजिंग के भी। तो ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह से, वो कह रहा है कि मैं आपको 3000 लोगो भी दूंगा और 3000 पैकेजेस भी बना कर दूंगा अगर आप 3000 प्रोडक्ट अगर आप मुझसे लेते हो तो मैं आपको लोगो भी करूँगा और पैकेजिंग भी करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये ख़त्म हुआ। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास आ जाता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सबसे मेन चीज़ जो जिस पे सारे बिजनेसमैन फोकस करते हैं वो तो होती है क्वालिटी, जिस पे सारे जो होते हैं कस्टमर्स फोकस करते हैं वो होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इन शॉर्ट, जब किसी सप्लायर के साथ ये सारा क्राइटेरिया हमारा मैच कर ले तो हम इस तरह के सप्लायर को अपने प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ऐसे सप्लायर को सिलेक्ट करना है जिस पे ये तमाम क्राइटेरियाज मैच कर रहे हो, जिसके साथ ये तमाम क्राइटेरियाज मैच कर रहे हो, तो ऐसे आपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लेना है अपने प्रोडक्ट के लिए। जी, तो आज की क्लास हमारी एंड होती है और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका जो कल का टास्क होगा वो ये होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं और उन प्रोडक्ट्स पर आपने ये सारे क्राइटेरियाज़ को मैच करके देखना है कि क्या ये मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और यही आपका आज का टास्क है। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे लेक्चर्स आपको अगर फ़ायदेमंद लग रहे हों तो इनको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।